एक बार भगवान श्री राम के परम भक्त श्री सुतीक्षण महाराज, मैंने कहा ना प्रेम की कथा सुनाएंगे भीमा शंकर की। ये जो सुतीक्षण महाराज है ये अति प्रेमी है राम के। और ये कैसे प्रेमी है कि ये एक वाक्य गुरु का कान में सुना, उसी को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन एक पेड़ के नीचे गवा दिया, पूरा जीवन पेड़ के नीचे निकाल दिया। अगस्त मुनि के शिष्य हैं सुतीक्षण महाराज। सुतीक्षण महाराज ने कहा था, गुरुदेव मुझसे दक्षिणा ग्रहण कर लो, आपने मुझे मंत्र देकर शिष्य अपनाया है। और आप सुनिए, शिष्य बनकर हम किसी सन्यासी गुरु के पात्र बन जाते हैं तो हमें ढेर सारा एहसान मानना चाहिए सन्यासी का कि हम निकम्मों को उन्होंने स्वीकार किया। आप अपने आप में अच्छे मानते होंगे पर आप अच्छे हैं बिल्कुल नहीं। आपकी अच्छाइयों के बारे में तो आपके अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा जाए तब पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं। देखने में तो लड़का खूब सुंदर दिखे पर पड़ोसी से पूछो तो सगाई टूट जाए। सुंदरता धरी रह जाती है, पड़ोसियों का बताने का ढंग अलग होता है, सुंदरता दिखने का ढंग अलग होता है। तो आप में जो अच्छाइयां दिख रही हैं ये अलग हैं, और जो बुराइयां हैं वो दिख नहीं रही वो अलग है, वो पड़ोसी ही बताएगा। इसीलिए कभी भी गुरु ऋण से मुक्त नहीं होता कोई शिष्य, चाहे वो जिंदगी क्यों ना चढ़ा दे, अपने अर्पण कर दे। सुतीक्षण महाराज ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव दक्षिणा तो मैं दूंगा, आपको लेनी पड़ेगी। तो अगस्त मुनि ने कहा कि दक्षिणा ही, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो सुतीक्षण, तो मैंने जो तुम्हें राम मंत्र दिया है, बस उस मंत्र का जो देवता राम है उस राम का दर्शन मुझे करा दो, मैं तुम्हें उऋण कर दूंगा गुरु के ऋण से। यही दक्षिणा सबसे उत्तम है। और ये दक्षिणा अगर कोई चेला गुरु को देवे तो चेला फिर उऋण हो सकता है, फिर गुरु का ऋण नहीं रहता। मंत्र का देवता गुरु के सामने ले जाकर गुरुदेव को दर्शन कराना। जैसे श्रवण कुमार ने क्या करवाया अपने माता पिता को, है तीर्थों का दर्शन कराया, तो उन्होंने भी उऋण होने का काम किया। मर गया, उऋण हो गया ऋण से, सेवा करते करते ये उऋण हो गए। दर्शन श्रवण कुमार ने दर्शन कराया तो उऋण हो गए। सुतीक्षण महाराज ने भी अपना ऋण चुकाया। श्री राम जब 14 साल के वनवास में थे तो अनुसुईया अत्रि मुनि के आश्रम से वो वहीं गए। मार्ग में सुतीक्षण मिले तो जब सुतीक्षण महाराज ने राम से कहा, प्रभु मेरी जान बचाओ, ये राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे खाना चाहते हैं, अनेक ऋषि मुनियों को खा चुके हैं, आप मेरी जान बचाइए। तब भगवान श्री राम ने सुतीक्षण की जान बचाने के लिए करकटी राक्षसी के पति का वध किया। फिर भीम ने पूछा कि मेरे पिता को क्यों मारा राम ने? तो कहा, भगवान श्री राम की पत्नी को तुम्हारे पिता के बड़े भाई रावण ने हरण कर लिया, और जब वो वापस नहीं की तो राम राजा बलवान, वो अपनी सेना के साथ में युद्ध किए, बस उसमें तुम्हारे पिता मारे गए। दोनों की दोनों अपराधियों को सुन के भी पिता का प्रतिशोध लिया राक्षस ने। दोनों दुष्टों का पता चल गया भीमा राक्षस को कि मेरा पिता दुष्ट था, ऋषि मुनियों को खाता था,
मेरा पिता दुष्ट था, माता का हरण करने वाले का संग दिया। ऐसा नहीं सोचा उसने सोचा कि वो मेरा पिता था और मेरे पिता को जिसने मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं, दो राक्षस ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट पंगा लिया। एक राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे राक्षस का नाम है भीमा। ये दोनों ने ही भगवान से डायरेक्ट पंगा लिया। राम को नहीं छोड़ूंगा और दुनिया में जितने भी राम के भक्त हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो आज आप समझ सकते हैं भीमा शंकर जो राक्षस है उसकी जो वंशज है, जिनकी औलादें हैं, वो औलादें कौन हो सकती हैं? जो राम भक्तों के ऊपर प्रहार करते हैं वो सब उन्हीं राक्षसों की औलाद हैं, वो सब उन्हीं का वंश है। अब उनमें कुछ तुम में से भी हैं, तुम में से भी कुछ नकली हिंदू, नकली सनातनी, राम भक्त की टांग खींचने वाले जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है दूसरे धर्मी है ना। अरे हिंदू धर्म में आधे से ज्यादा लोग वही हैं जो टांग खींचते हैं। आपको पता है आपके घर में ये काद होगा ऐसा क्या है? पूजा करके क्या करेंगे? कहां की पूजा कर रहे हैं? क्या होगा पूजा से? क्या होगा हरिद्वार जाने से? क्या होगा फलाने की कथा सुन के? क्या होगा ऐसा करने से? है? जब भी ये राम के जो दुश्मन है ना तुमसे ऐसे सवाल पूछे, यूं यूं करें, यूं यूं, तब इन नमक हलालों से क्या करेंगे? तो मैं क्या बोलूं, अब गाली तो देना ठीक नहीं है। इन नमक हरामों से आपको भी उत्तर देना है। आपको उत्तर ये देना है, यूं यूं करके कहना है तुमको। कपड़ा पहनने से क्या होगा? रोटी खाने से क्या होगा? सोने से क्या होगा? नौकरी पे जाने से क्या होगा? बड़बड़ करने से क्या होगा? यूं यूं करके घुमा घुमा के उत्तर दो। भाई हमारा कथा सुनने से क्या मिलेगा? तुम पूछो उसको कि रोटी खाने से क्या मिला तुझे? शाम को चर के सोया, सुबह फिर चर रहा, दिन भर चरता रहता, क्या मिला तुझे? है? इतने सारे खेतों के गोभी, पत्ती, पालक सब खा गया, ट्रक के ट्रक खाली हो गए, क्या मिला? किसी का दोष नहीं है, दोष है बीज का। बस आप अपने खेतों में क्या बोते हैं भाई? मक्का बोते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, कपास बोते हैं, फल फूल बोते हैं। आप लोग घास बोते हैं क्या? नहीं। फिर कहां से आ गई है? ये उड़ उड़ के आवे, यहां से वहां से, वहां से वहां से, हवा से। ऐसे ही कुछ निकम्मे लोग भी उड़ उड़ के आ जावे जन्म लेकर। तो क्या होगा भैया? भीमा राक्षस ने व्रत कर लिया, संकल्प कर लिया कि राम के भक्त और राम को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहां गया मालूम है आपको? ये गया आज शुक्राचार्य जी के पास। अभी तक इसने गुरु नहीं ढूंढा। आज इसको पता चला कि अब शक्ति की जरूरत है तो ये गुरु के पास गया। यानी कि पांडाल में जो लोग बैठे हैं ये और टीवी पर जो सुन रहे हैं वो इतना कान खोल के सुन लो कि वो राक्षस होके भी ये जानता है कि बिना गुरु के शक्ति बढ़ सकती नहीं है। वो राक्षस भी ये जानता है, दुर्जन भी ये जानता है, प्रसार भगवान से भी पंगा लेना है तो भी गुरु चाहिए, वो ये जान रहा है। पर बोलो, कुछ लोग इतने सज्जन हैं, कुछ लोग इतने सीधे हैं, उनको अभी तक ये विचार पैदा नहीं हो रहा है कि हमारी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या कमी है। हम इतना काम करते हैं, हम इतना यश करते हैं, इतना ये करते हैं, उतना वो करते हैं, फिर भी हम सब फेल क्यों हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हमारी फेल होने का फेलियर क्या है। तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा फेलियर एक है और वो है कि तुम्हारे जीवन में जो जगह खाली है, रिक्त स्थान, वो गुरु का है, उसे भरो, पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा और तुम्हारा प्रश्न समाधान सिद्ध हो जाएगा, फिर तुम्हें नंबर मिलेंगे। हमारे
पौराणिक महात्मा संत कहते हैं कि बिना गुरु के किसी पूजा पाठ का फल मिलता नहीं, तीर्थ का फल मिलता नहीं, गंगा नहाने का फल मिलता नहीं, बाप का श्राद्ध करने का फल मिलता नहीं, पिता को जलाने का भी फल मिलता नहीं, गुरु के बगैर। मतलब गुरु के बगैर का मतलब है गुण के बगैर। गुरु माने गुण, गुरु माने क्या? गुण। शरीर माने गुरु नहीं है, किसी शरीर में गुण है गुरु का, इसीलिए गुरु। मौसमी माने क्या? गुण। एक फल में ऐसा रस निकलता है, उसमें विटामिन सी, ई ज्यादा पाई जाती है, उसे आप मौसमी समझ लो, संतरा समझ लो, नींबू समझ लो। आप कहेंगे कि उसमें फाइबर, तो वो तो फिर आपको सेब की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि ये सारे लॉजिकल जो मैं लैब के जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि बिना गुण के किसी भी फल को समाज में पूजा जा सकता नहीं है। मौसमी खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, वजन कम होगा। विटामिन सी से वजन कम होता है। केला खाओ, वजन बढ़ाओ। दुनिया भर का उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, दुनिया भर का वजन बढ़ा लो। जितना खाते जाओ वजन बढ़ाते जाओ, खाते जाओ वजन बढ़ाते जाओ। पर मौसमी रोज खाने से, आधा नींबू रोज खाने से बाल नहीं जाएंगे खोपड़ी के। एक फायदा मिलेगा, आधा नींबू रोज खाने से बाल बचते हैं खोपड़िया के। बालों को बड़ी शक्ति मिलती है? आधा नींबू रोज खाया करो। जिनके बालों का ज्यादा प्रॉब्लम है, बाल अच्छे रखने हैं, बालों से शोभा बढ़ती है शरीर की, तो आप आधा नींबू खाओ, एक मौसमी रोज खाओ, एक संतरा चबा चबा के खाओ दाढ़ से। दाढ़ से चबा चबा के खाएंगे तो फायदा होगा। जूस पी लिया, गिलास भर के चले गए हर की पौड़ी पे, वहीं जूस मार आए, तो जूस तो पाइपलाइन से निकलेगा नीचे से, वो बालों में ना जावे जूस, ये ध्यान रखना। गले के नीचे जो गटक गटक हो गया वो सटक सटक हो गया, और जो दाढ़ के नीचे रहेगा, जो ऊपर तलवे के ऊपर बार बार टच होगा, जिसे दाढ़ें दबाएंगी, वो तुम्हारे अंग में लगेगा। कहां लगेगा? अंग में लगेगा वो। इसीलिए भोजन को भी देर तक चबा चबा के खाना चाहिए। कुछ लोग तो चबा में ही ना आए, चबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि वहीं थाली में पत्तल पे ही कमजोर कर लो उसको, यूं 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 घपोला घपोला लपोला लपोला कर लो, 5-7 हाथ मारे के पत्तल खा ली है। वो तो आपने नली से खा लिया ऐसे समझो। जो आपने पीस के हाथों से मरोड़ के खाया है, वो तो फिर ऐसे समझो कि गया सीधा का सीधा। और नगर पालिका वालों को फोन करके रेडी रखो कि भाई गाड़ी ले आओ, हमारा भर गया पूरा टैंक, खाली करना है हमारा। वो तो फिर वही है, उसका कोई और लाभ नहीं है। इसीलिए भोजन करते समय 36 बार दांत दाढ़ चलने चाहिए। अच्छा, कितने गुण होते हैं दोनों पति पत्नी के मिला के? ज्यादा से ज्यादा गुण 36। तो कितनी बार दबाना चाहिए अकल दाढ़ को? अकल दाढ़ पे कितनी बार दबाना चाहिए? 36। 36 से छात बनाई, 10 का है दरवाजा। ये 36 से बना हुआ है खोपड़ी। इसमें 36 गुण सब में, पर ये पंडित जियों का गणित है। इसमें 16 हैं, इसमें 18 हैं, इसमें 24 हैं। ये इनका गणित है, अपन नहीं जानते उसके बारे में। हाँ, महात्मा इंद्रदेव सॉलिड और गारंटी के साथ में कहता है कि ये खोपड़ी में 36 गुण है पूरे, एक भी कम नहीं है। जितने गुण पैदा करते जाओ उतने पैदा होते होते चले जाते हैं। अच्छा सुनो,
आपके अंदर एक भी गुण नहीं है तो पहले पंडित जी का चेला बन जाओ, ये पंडिताई सिखा देंगे, एक गुण आ गया। अच्छा पंडिताई से काम ना चल रहा, अब टेलर के पास चले जाओ, वो टेलर ही सिखा देगा, 2 गुण आ गए। अब ये भी फेल हो गई तो अब लोहार के पास चले जाओ, वो हथौड़ा बनाना सिखाए, 3 गुण आ गए। ये भी ना चल रहा तो केवट के पास चले जाओ, वो नाव चलाना सिखा देगा, वहां कमाई करो, 4 गुण आ गए। ये भी ना जमे तो मेरे पास में आ जाओ, मैं थोड़ी कथा सिखा दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, बोलना सिखा दूंगा, 5 गुण आ गए। ऐसे ही पूरी दुनिया में गुरु बनाते जाओ और गुण बढ़ाते जाओ। गुण तो भैया होते नहीं है, गुण तो उपजाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? अच्छा ड्राइवर आज तक पेट से पैदा हुआ का ड्राइवर? आज कोई कलयुग है ये? हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है द्वापर में भगवान सुखदेव पैदा होके सीधे जंगल को चले गए, तो कलयुग में हो सकता है कोई पैदा होके सीधा मोटरसाइकिल लेके चले जाए। पुर्र कलयुग है, कलयुग कुछ भी हो सके। कलयुग में तो है कुछ भी। सब लोग बोले भाई मैं तो सुनूं और सुनी सुनाई कह रहा हूं, सब लोग कहे मैं भाई कलयुग में तो सब संभव है, कछु है सके। सच बात है, कुछ भी हो सकता है कलयुग में। अभी कलयुग में कल परसों नहीं है, 5-4 महीने हो गए, एक पीपल जो है वो रोटी खा गो। बताओ कलयुग, रोटी खीर पकौड़ी कचौड़ी पीपल देवता खा गया, बड़ा हल्ला मचा पड़ा है। अच्छा रोटी खाने को वैसे पंडित जी क्या जरूरी है? 5-4 रोटी थाली में धरी है, वो सब समाप्त करनी है, तो क्या जरूरी है शरीर में? मुख पेट यानी इंद्री होना जरूरी है। पीपल को तो इंद्री है नहीं, पर रोटी खा कैसे को पराठे। सोशल मीडिया पे हल्ला मचा, ओ, ओ, ओ। बस जो खाते हैं उन्हें कोई खिलाता, जो नहीं खाते उनको सब खिलाते और बुलाते हैं। दुनिया भर के भूखे टूटे लोग पड़े बेचारे, कोई ना पूछ रहा, और जो ठूस ठूस के भर रहे हैं उनके लिए लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है महाराज, और भूखे टूटे को कोई ना पूछ रहा। है भूखे टूटे को नहीं पूछ रहा कोई। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की। थोड़ा ढोलक की आवाज थोड़ी ज्यादा गूंज रही है बाहर, थोड़ा कम कर दे बाहर का पंडाल का, उनको जितनी जरूरत हो उतना बढ़ा दे मॉनिटर में। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो।
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में अपने आप भेज दिया है भगवान ने ये भजन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को समझा रहे हैं। उद्धव के पास में क्या है? ज्ञान का भंडार है, पर एक चीज नहीं है। वो क्या है? प्रेम। गा भाई। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है दूधो। जय हो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी आँखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी आँखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
से पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो, या दम दम में होती है पूजा, या दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कुछ लोग तो माला फेरते फेरते ही लड़ पड़ते महाराज, माला फेर रहे हैं और लड़ाई शुरू। दिखना रो वे पैर पे वे चप्पल तोड़ दी, मेरे पैर पे पैर धर दियो, अरे तेरी ऐसी तैसी करे। 45 रुपए की फटी घिसी चप्पल के लिए माला भाला भजन भजन सब भूल गया। इसीलिए आज की जो कथा है उसे ध्यान से सुनो। ज्ञान बिना आचरण का रेलगाड़ी भर के भी बेकार है, और आचरण एक चुटकी भर भी जिंदगी को संवारने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। एक गुण से आदमी पार हो जाता है। वो कौन सा गुण है? प्रेम। आदमी को कुछ आए ना आए, पर नदी में तैरना आए खाली बस, तो हो जाएगा। पांच छह महात्मा नाव में बैठ गए, नाव में सवारी कर रहे, बढ़िया संस्कृत बोल रहे, श्लोक बोल रहे, जा रहे। एक वो तुम्हारे जैसो अंग्रेज आके नाव में बैठ गो। अंग्रेज बात बात पे अंग्रेजी झाड़े, नाव में चढ़ गया। नाव वाले को क्या काम है? तू अंग्रेज हो चाहे हिंदी हो, पैसा दे और पार उतर। पर वो वैसा था, उसको बड़ी खुजली होती थी बोलने की। नाव में बैठा, नाव चलाने वाले से बोलना शुरू कर दिया। क्यों भाई, तुझे अंग्रेजी आती है? केवट ने कहा नहीं, अंग्रेजी कहां से आएगी, हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो हिंदी भी ना आती, हम तो अपनी भाषा बोले। अच्छा, तुझे कार चलाना आता है? केवट ने कहा कभी देखा ही नहीं अपन ने तो ऐसा। तूने कभी हवाई जहाज चलाया है? तुझे आता है चलाना हवाई जहाज? तुझे कागज पे चित्र बनाना आता है क्या? केवट ने कहा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। भाई हम कुछ नहीं जानते, हम तो गंवार है, गरीब है, हमें कुछ नहीं आता। केवट ने कहा आपको सब आता है, बस थोड़ी दूर रह गया, आप बैठिए, हमें कुछ नहीं आता।
तो ऐसा योग आया महाराज कि अचानक नदी में ऐसे गोल गोल से चक्कर से खाने लग गो पानी, भंवर पड़ गया। अब नाव डूबे, बाबा लोग भी तैयार, केवट भी तैयार। अब नाव डूबे, केवट ने पूछा, अंग्रेजी आती है ना तुमको? हवाई जहाज, ट्रक सब आता है, अब बच के दिखाओ। केवट ने कहा कि मुझे खाली एक ही गुण है मेरे पास में, और वो गुण है तैरना आता है। और तुम्हें अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, तुम्हें ट्रक आता है, हवाई जहाज आता है, तुम्हें सब आता है, पर तैरना नहीं आता, तो इस नदी से तुम बच सकते नहीं हो। इसीलिए चाहे कितना भी ज्ञान हो, पर गुण एक ही तार ले जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को उंगली करने की आदत बड़ी रहे है। हाँ, एक छोरी है देखवे वारे आए, ननद तो ननद ही रहे, छोरा वारे की छोरी दो, एक बरकटी सी और एक लंबे मारवारी सास। लड़की देखने के लिए मौसी सास को मत लाओ। ये लड़का की जो मौसी रहती है ना, वो तो पूरी खौसी रहती है, वो तो कमी निकारे वगैरह मानेगी ना। पहले सास ने पूछा लड़की से, बेटा खाना बना लेते हो? हाँ माता जी खाना बना लेते। फिर मौसी सास, बुआ सास आई, उन्होंने कहा वो कर लेते हैं, स्वेटर वगैरह बुन लेते हैं? तो हाँ बुन लेते हो। ससुर जी ने भी अपना कमाल दिखाया। ससुर ने पूछा, बिटिया रामा कृष्णा स्वागत वागत कर लेती हो आए गए का? बहुत, रोज करते हैं, सब हमारे घर के संस्कार ही ऐसे। ननदों ने पूछा, अंग्रेजी बोल लेती हो? हाँ पढ़ी हूं, एमए तक बोल लेती हूं। सबका हो गया। अब जिसके साथ में ब्याह होना था उसका भी नंबर आया, लड़के का। तो सबने कहा कि भाई तू अंदर जाके न अकेले में पूछ ले। तो उसने अकेले में पूछा, आपको डांस आता है? तो कहा आता है डांस। तो कहा कौन कौन सा? तो कहा डांस आता है, ऐसे मीनिंग नहीं पता, ऐसे आइटम नहीं पता, कौन कौन सा आता है नाचना। तो लड़की जो है नीचे से ऊपर तक भर गई गुस्से में। लड़की ने कहा कि इस घर में अपनी दार गरवे वारी इस घर में नहीं जमता अपना, तो फिर इनको जरा रायतो चटा के भेजो। हाँ, तो बाहर आ गए, लड़की बाहर ले आई, सब आ जाओ चौक में आओ, यहाँ पे आशीर्वाद मिलेगा, आओ। तो सबको लेके आके बैठ गई। सबने, लड़की ने कहा, सबने पूछा, मेरे को जो आता है, पर अब मुझे भी तो शादी करनी है, लड़के थे, मैं भी अब पूछना चाहती हूँ। लड़की ने कहा मुझे नाचना आता है, पर गधे की औलाद तू बता, तुझे तबला बजाना आता है? तुझे ढोलक बजाना आता है? तुझे हारमोनियम आता है? तुझे बड़े नाच के प्रकार मालूम है? तुझे कुछ आता है? अपना सर रायता लेकर मुंह लेकर के चुप हो गया महाराज। तो कुछ लोग बिना कुछ अपने को आए दूसरे को बहुत पूछते। आप में से भी कुछ होंगे ऐसे बदकिस्मत जो खुद को कुछ आता नहीं और दूसरों को, अरे ढोलक खराब बजा दी इसने हारमोनियम में ऐसा बजा दिया, बांसुरी में ऐसा हो गया, और अरे एक फूक तो मार के बताओ, बज मारो। दूसरे की बड़ी जल्दी पकड़ में आ जावे, तुमको क्या आता फिर? इसलिए बंधुओं,
अपने को ज्यादा भी कुछ आता हो तो भी कम रखो बताने में, क्योंकि ज्ञान वही है जो काम आ जाए। बकवास का ज्ञान किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है? एक आदमी को इतनी आदत बकवास करने की कि चलते फिरते सब में कमी निकाले, सब में कमी, कोई ना छोड़ा उसने जगत में कमी निकालने के साथ साथ। एक दिन तो इतना दुष्ट हो गया कि भगवान में भी कमी निकाल दी। देखो भगवान को, देखो ये क्या कर रखा है, सारी दुनिया को उल्टा सीधा बना के पटक दिया है। मैं अगर दुनिया को बनाता है तो सही सिस्टम से बनाता। आप समझ गए होंगे। उसने कहा देखो ये छोटी सी बेल पे काशी फल, इस पे इतनो बड़ो लौकी, ये बेल टूटी जा रही है वजन के मारे, और इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे दरखत है, छोटे छोटे से गुलरिया गुलर बड़ के पेड़ पे, ये क्या कर रखा है भगवान ने। दृष्टांत में कहा कि वो पेड़ के नीचे जब सोया तो उसकी नाक पे फल गिरा, बड़ा पीड़ा हुई। तब उसने माफी मांगी जगत पिता परमात्मा से, कहा परमात्मा मैं ही गलत हूं, आप उत्तम और उत्तम अति उत्तम हैं, आपकी रचना में कोई कमी नहीं है। आज इस पेड़ के ऊपर अगर वो होता कद्दू तो मेरो कद्दू ही हो जातो आज। भला करे ठाकुर जी के इस पेड़ पर आम का फल लगाता छोटा। आप इसको इस तरह समझो कि दुनिया में लोग जब कमी निकालने पे आ जाएं तो फिर भगवान को भी छोड़ते, भगवान को नहीं छोड़ते। बुद्धि आदमी की बदल जाए तो फिर वो रहता ही नहीं है, फिर तो वो बुद्धि का गुलाम हो जाता है। और जब व्यक्ति मन का बुद्धि का गुलाम हो जाए तो शैतान हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, फिर वो इंसान नहीं रहता है। इंसान तब रहता है जब वो अपने दायरे में है। जैसे ही दायरा छूटा तो वो उसकी खत्म इंसानियत, मानवीयत। बुद्धि का गुलाम हो गया, शैतान हो जाएगा। और ये दुनिया में सब लोग हैं। आप लोग भी कोई कम नहीं होंगे, कमियां तो आप भी खूब निकालते होंगे, एक दूसरे में निकालते हैं। पर थोड़ी थोड़ी कमी को कमी निकालो, ठीक है, बिना कमी के भी कमी निकाल रहे हैं। अगर कोई हमें पूछे कि हमें नाचना आता है कि नहीं, तो पहले जवाब में आप ये कहो कि तुम्हें बजाना आता है कुछ है? भाई मैं तो ऐसा ही सुन रहा हूं। एक गाना वृंदावन में गाते हैं लोग, उस गाने में यही बात कही गई है जो मैं कहना चाह रहा हूं। गाने की लाइन मुझे आधी अधूरी सी याद आ रही है, वैसे समझाने के लिए उतनी भी काफी है। गाने की लाइन है, सावरिया ऐसा गीत सुना, मैं नाचूं तू गा। यानी कि गोपियां भी भगवान को कह रही हैं, अगर हमें नाचना है तो तुम गाओ तो हम नाचेंगे। ऐसी तान सुना, तान का मतलब यही है स्वर। अब इससे मेरी बात सिद्ध हो गई कि कोई भी तुम्हें कहे तुमको आता नाचना, तो तुम सीधा जवाब दो कि तुझे आता है बजाना। तू तबला बजा, ढोलक बजा, देख ले फिर मेरा इरादा, एक एक ताल मेरे शरीर से निकलेगी। नाचना भी ये भगवान की कला है। नाचना भगवान नटवर की कला है। आप बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होंगी, ऐसे गोल से चक्र में कृष्ण खड़े हैं, नटवर टेढ़े मेढ़े हुए रखे महाराज। बेढंगा बेशर्मी का नाच नहीं नाचना। कुछ नाच ऐसे भी रहते हैं जो बड़े बेशर्म होते हैं, तो वो बेशर्म नहीं नाचना है। नाच कैसा होना है, नृत्य कैसा होना है? सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना,
ऐसी तान सुनारे सवरिया, ऐसी तान सुना समरिया, हरि महना चू तू गा समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना रे समरिया, महना चू तू गा समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना। ये क्या है? ये थोड़ा सा लगता है भगवान के साथ कुछ गोपियां जिद कर रही, कंपटीशन। तो जब भी कोई लड़की को देखने आवे छोरा वारे और ज्यादा एक्टिंग करें तो तुम सीधे उतर आओ मैदान में। ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, मैं नाचूं तू गा समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना। जय हो माता बिहारी लाल की। पंडित जी भी बैठे बैठे नाच रहे हैं, बैठे बैठे रोक नहीं सकते महाराज। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का बॉडी में। तुम तो इंसान हो। जब बीन बजे ना तो कीड़ा निकले आवा भिल्ले में से और हट हट के झूम झूम के नाचे महाराज। शरीर को रोका जा सकता है पर तरंगों को रोका जा सकता है। ऐसी तान सुना रे सवरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ओ पीछे वालों, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, मैं नाचूं तू गा समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया,
ये लाश बूढ़ी बूढ़ी ये ना मटक रही अच्छे से। कल सुबह 10 बजे सत्संग सम्मेलन है महात्मा संतों का। 10 बजे से 11:30 बजे तक अनेक मूर्तियों का दर्शन प्रवचन। 12 बजे महाप्रसादी संतों की और फिर 12:30 बजे आप लोगों का प्रसाद और उसके बाद में फिर 1 बजे ऐसी तान सुना रे या ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना समरिया, ऐसी तान सुना रे समरिया, ऐसी तान सुना। ऐसी तान सुना दे सवरिया, अरे तू ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना। परस्पर देवो भव। जैसे चाहो वैसे न जाओ पर तान अच्छी बजाओ। हक भगवान पर भक्त का हो जाता है। पर भक्त कैसा हो? भगवान के इशारे को समझने वाला हो। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की। आज गुरु भक्त हैं सुतीक्षण महाराज। गुरुदेव ने दक्षिणा मांगी कि मुझे राम ला के दो, तब समझूंगा तुम मेरे शिष्य हो। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ का दर्शन कराया। हर एक पुत्र का अधिकार है कि वो अपने माता पिता को राम का दर्शन कराए, वैकुंठ का दर्शन कराए, तब ही पुत्र सफल है, तभी पुत्र होना जायज है। अगर ये नहीं तो पुत्र ना जायज है, फिर किसी काम का नहीं है वो। रोटी कपड़ा और मकान दुकान इनको घेरने वाले तो गांव में और काफी है, उसके लिए औलाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मरने के बाद कौन संभाले को खेत है, कौन संभाले को घर है? अरे तुम मर के तो देखो, ये रोने वाले वही घुस जाएंगे घर में, चिंता मत करो। उसके लिए खुद की औलाद होना जरूरी। खुद की औलाद किस लिए चाहिए? इसीलिए चाहिए कि वो तुमको राम दर्शन तीर्थ दर्शन करा दे। पर बड़ा कठिन है। तीर्थ दर्शन कराने वाली औलादें कुछ दिख नहीं रही यहाँ। बड़े बूढ़े जैसे तैसे अपने प्राण बचा बचू के भाग भूग के आ गए। औलाद तो उसमें भी रुकावट डाल रही है, जाने भी नहीं दे रही और करा भी नहीं रही। इसीलिए अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को परम तीर्थों का दर्शन कराएं। वो शिष्य अच्छे, वो बालक अच्छे, वो औलाद अच्छे। पर आज तक मुझे कोई तीर्थ में नहीं ले गया महाराज। मैं कितनों को ले जा रहा हूं तीर्थों में। मैंने सबरे तीर्थ करा दिए चेलन के हैं। तो इसका मतलब मुझको ही सब बेटा मान लो, अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे दो।
है? बेटे को हक रहे भाई माता पिता की संपत्ति पे, तो जो तुम्हें कुछ करा नहीं रहे तीर्थ वीर्थ उनमें से कट करो और मेरो नाम चढ़ाओ। हाँ, ऐसा कर दो तो फिर क्या कहना, मैं तो तुमको हर महीने नया तीर्थ, हर महीने नया तीर्थ, हर महीने नया तीर्थ। तालियों से तीर्थ ना मिलेगा, तीर्थ तो तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी होगी अपनी। ऐसी तान सुना दे सवरिया, अरे तू ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान तान सुना मैं नाचू तू गा समरिया, ऐसी तान सुना। भगवान के शब्द के बगैर पैर ना उठता। सदगुरु सूत जी कहते सौनक आदि ऋषियों को, आज भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अत भक्ति से, अत साधना से। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया कि मुझे विष्णु ना मार सके, यानी जिसका डर था उसी से। पर यावते नस्त विष्णु प्रिया लोकस्य मृत्युन तद वेद मूल, यावत क्षणम न संकरम द्वेहताम कालस्य मूलम संकरोत बधित। भगवान विष्णु के हाथ में काल है नहीं, वो पालन करता है। काल जिनके हाथ में है वो शंकर हैं। और इस राक्षस की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। ब्रह्मा जी खुश हो गए और इसने क्या मांग लिया कि मुझे विष्णु ना मार पाए, बाकी तो मैं सबको देख लूंगा। आदमी जब मतलबी हो जाता है, आदमी जब किसी को ईर्षा खोपड़ी में रख करके भक्ति करता है, तो वो कितना भी बड़ा वरदान प्राप्त कर ले, पर वो वरदान उसका बड़ा नहीं रहता, वो छोटा हो जाता है। भीमा ने वर प्राप्त कर लिया कि मैं विष्णु से ना मर सकूं। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। ब्रह्मा जी को मालूम था कि मारने का काम विष्णु का है ही नहीं, उनका काम तो पालन करने का है। वो तो पोसते हैं। विष्णु कभी कभी वध कर देते पर किसी को मृत्यु नहीं देते। मृत्यु देने का काम शंकर का है, महादेव रुद्र का है, वो तो महाकाल का काम है। और इसकी बुद्धि में ऐसा कीड़ा प्रतिशोध का, ईर्षा का, कि ब्रह्मा प्रसन्न होके भी ये लाभ नहीं उठा पाया। ईर्षा के चलते केवल इसने विष्णु से ना मरूं ये कह दिया। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही वर प्रदान किया ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले इसने अपने राक्षसों का नाश किया। आप ध्यान करना, दुष्ट आदमी, शैतान आदमी सबसे पहले अपनों का नुकसान करता है। इसने पहले राक्षसों को ही सताया। जैसे ही शक्ति लेके पहुंचा, राक्षसों को मारा, कूटा। सारे राक्षस सरेंडर कर दिए, सब समर्पित हो गए। लो महाराज, हमारा राज्य लो, हमारा राज्य लो, हमारे हथियार लो। कुल मिलाकर के राक्षसों का राजा बन गया बहुत जल्दी। लालच बड़ा है, एक राजा बनने से नहीं, और बड़ा राजा बनना चाहता है। अब ये मानव समाज को तकलीफ देने लगा। पूरी मानव समाज को इसने तकलीफ दी। और इसने तकलीफ देखते देते क्या ढूंढा, राम भक्त कौन कौन है उनको तकलीफ दी, छांट छांट के। जो राम का प्रचार करेगा, जो राम की कथा गाएगा, जो राम का भजन करेगा, मैं उसे शांति और खुशी से नहीं बैठने दूंगा। राक्षस जो बन गया, बुद्धि जो नष्ट कर ली, राक्षसी प्रतिशोध की, ईर्षा की जो बुद्धि होती है भगवान के प्रति या गुरुदेव के प्रति, वो बुद्धि राक्षसी बुद्धि कहलाती है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, भगवान के प्रति ऐसा हो जाए, गुरु के प्रति ऐसा हो जाए, गुरु गोविंद दो ही तो हैं, उनके प्रति अगर ईर्षालु बुद्धि हो गई तो बुद्धि राक्षसी है।
अब फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने जन्म अच्छे घर में अच्छे माता पिता से लिया है तो राक्षस, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, जन्म जन्म का पुण्य पाप होता है। वो कभी पुण्य उदय होता है तो अच्छा बुद्धि काम करती है, पाप उदय होता है तो दुष्ट बुद्धि काम करती है। अच्छा काम करते समय अच्छी सेवा करते हैं और जब दुष्ट हो जाता है तो दुष्ट काम करते हैं। बुद्धि बदलती रहती है, बुद्धि हमेशा परिवर्तन करती है, नित्य निरंतर पल पल क्षण क्षण बदलती है, कभी एक जैसी नहीं रहती। बुद्धि का यही स्वभाव है। सदगुरु कहने लगे सौनक ऋषि से, आज सुतीक्षण महाराज को इसने बंदी बना लिया और अपनी कारागृह में जेल में डाल दिया सुतीक्षण जी को, कि तूने राम भक्ति करके मेरे पिता को, मेरी मां के पति को तूने राम से मरवाया, मैं तुझे सजा दूंगा, तुझे जिंदा रख करके तिल तिल मारूंगा, तिल तिल मारूंगा, तुझे भूखा मारूंगा, प्यासा मारूंगा, पिटाई करके मारूंगा, ऐसी सजा दूंगा तुझे कि तुझे देखकर दुनिया में कोई राम की भक्ति ना करे। देवलोक में आक्रमण कर दिया इसने, इंद्र आदि को भी हरा दिया, इंद्र का भी सिंहासन छिना लिया, भगवान ब्रह्मा जी का भी आसन ले लिया। आप समझ गए कथा क्या कह रही है? जिनसे वरदान पाया, जिनसे ज्ञान पाया, जिनसे थोड़ी बहुत पहचान पाया, उनको ही डसने पहुंच गया। ब्रह्मा जी की भक्ति करके, ब्रह्मा से वरदान करके ब्रह्मा की खटिया हिला दी, गद्दी छोड़ो, नहीं तो मैं बदनाम कर दूंगा, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं तो मैं मार डालूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ले भाई ले, जो तू मांग रहा है ले, तेरा भरता भर ले। ब्रह्मा जी चले गए विष्णु के पास, भीमा का युद्ध विष्णु से हुआ, पर ब्रह्मा जी ने ही गलती कर दी, विष्णु तुझे नहीं मारेंगे। अब ब्रह्मा जी क्या करें? तो ब्रह्मा विष्णु दोनों शिव जी के पास गए, महादेव के पास। महादेव को जाकर कहा, परमात्मा हे शिव रक्षा करो, पाताल से लेकर पृथ्वी लोक से लेकर समस्त लोग दुहित हो रहे हैं, राक्षस ने सबको कष्ट में डाल दिया है। देवता अपने घर रह नहीं सकते, ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में नहीं रह सकते, सब त्राही त्राही कर दिया उसने। ब्रह्मा जी के वरदान से आज ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि मैंने ये प्यार क्यों दिया, ये दुलार क्यों दिया। भगवान शिव जी ने कहा, मैं कैसे मारूं भीमा को, मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं उसने, और जब तक वो मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं मैं नहीं मार सकता उसको। आप जानते हैं मैं न्यायकारी हूं, दयालु हूं, और आप सब देवता न्यायकारी दयालु हैं। आप अनायास कैसे किसी को दंड देंगे? मेरा नहीं उसने कुछ पाप किया है, इसलिए हे नारायण मुझे माफ करना। पर हाँ, जिस दिन वो मेरा पाप कर देगा, अपराध कर देगा, उसी दिन उसका अंत कर दूंगा। तो विष्णु कहने लगे, शिव कोई मार्ग बताओ जिससे उस दुष्ट का खात्मा हो। तो भगवान शिव ने कहा कि इंद्र को बुलाओ, इंद्र मायावी हैं, और कैलाश की ये मिट्टी भेजो इंद्र के हाथों से। और इंद्र माया का रूप बना करके सुतीक्षण से जेल में मिलने के लिए जाए और वहां जाकर ये मिट्टी दे के आए और कहे कि श्रावण का महीना शुरू होने वाला है, श्रावण के महीने में जेल में पड़े पड़े क्या है, भगवान शिव के कैलाश की मिट्टी से शिवलिंग बनाओ। सुतीक्षण महाराज जब शिवलिंग बनाने शुरू कर देंगे तो उनका जाग जाएगा पुण्य, और उसी समय पाप जाग जाएगा भीमा का। इंद्र मायावी रूप बनाकर आए, भीमा की जेल में आकर के सुतीक्षण से मिले और मिट्टी दान की सारा दृष्टांत बताया कि ये मिट्टी कैलाश से लाया हूं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने भेजी है, ये भीमा को नाश करना है भीमा का। तो आप ऐसा कीजिए कि इस मिट्टी से शिवलिंग बना करके अर्चन करो, जेल में बैठे बैठे, सामान की जरूरत नहीं है तुमको, खाली शिवलिंग बनाओ, ओम नमः शिवाय बोल के कोने में रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, अर्चन हो गया। सामान ना हो, पदार्थ ना हो, वस्तु ना हो, जल ना हो, दुग्ध ना हो, तो मानसिक अर्चन भी किया जा सकता है, मंत्र बोल के मंत्र अर्चन। और मंत्र से ही अर्चन होता है
फूल से अर्चन होता है, फलों से अर्चन होता है, अनेक प्रकार के रसों से अर्चन हो सकता है, शब्द से हो सकता है, और कुछ भी न हो तो प्रेम से भी भगवान का अर्चन हो सकता है। आचार्य कह रहे थे ना, अभी प्रारंभ में व्याख्यान में आचार्य ने बताया था, अवधेशानंद जी कह रहे थे ना कि सामान के बगैर भी भोले को पूजा जा सकता है, अर्चन किया जा सकता है। कैसे करें अर्चन? है आपके शरीर में अमृत भी है, और वो अमृत रहता है आंखों के पीछे। अमृत कहां रहता है? आंखों के पीछे। जब आपकी आंखों में से आंसू प्रकट हो जाता है भगवान की आर्द्रता के लिए, वो अर्चन हो रहा है। भगवान कहाँ है? तो भगवान यहाँ सीने में शिव का स्थान बताते हैं, बॉडी में ये शिव, नाभि में विष्णु का स्थान है, रीढ़ की हड्डी में नारायण श्री गणेश का स्थान है, गले में सरस्वती का स्थान है, जीवा पर समुद्र का स्थान है, आंखों में सूर्य का स्थान है, कानों में आकाश का स्थान है, नासिका में पृथ्वी का स्थान है, चमड़ी में पृथ्वी का सुगंध का स्थान है। सब स्थान बटे देवताओं के। ऐसा भी अर्चन कर सकते हैं। भीमा को पता चला कि जेल में षड्यंत्र हो रहा है कैदियों में। सुतीक्षण नाम का कैदी न जाने गोल 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 क्या बना रहा है, पापी आत्मा है ना, तो उसको अपनी जैसी खोपड़ी दौड़ रही है। सुतीक्षण को जब शिवलिंग बनाते देखा तो भीमा के मन में पैदा हो गया कि बम बना रहा है हमारे राज्य को उड़ाने के लिए। भीमा दौड़ा और जेल के दरवाजे खोलकर भीमा ने सुतीक्षण में लात मारी, और एक लात शिवलिंग में मारी। तो तब भगवान शंकर, जैसे ही शिवलिंग में लात मारी है, भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। वैसे तो मिट्टी है, पर मिट्टी वो तब तक है जब वो परात में रखी थी। जब उसका आकार भक्त ने लिंग रूप में बना दिया तो अब वो मिट्टी नहीं है, उसमें रूप दिख रहा है हर आदमी को। आप बना लेना मिट्टी से आज शाम को, जब तक वो मिट्टी हाथ में मिट्टी दिखेगी, और जब आप उसका रूप बना देंगे तो फिर वो मिट्टी ना दिखेगी। अंधे से अंधे आदमी को लाके हाथ में पकड़ा के चेक करके बता देगा ये क्या है। रूप से नजर आता है परमात्मा। शिवलिंग बनते ही पहचान में आ जाता है शिवलिंग है। जैसे ही भीमा ने अर्चन में लात मारी शिवलिंग में, उन्हीं मिट्टी के लिंगों में भगवान शिव प्रकट हो गए। आद्रतम कृतम मूलम भस्मोन क्रिया। शिवलिंग से कैसे आदृत हो गए? कहते हैं वहां पत्थरों की वर्षा हुई। वो शिवलिंग जो तोड़े उसने पैरों से, उनमें से ऐसे पत्थर निकले, पत्थरों की वर्षा होने लगी राज्य पर। और आप बताओ, पत्थरों की वर्षा होने लग जाए तो रोज सुनते हो न्यूज में, पहाड़ खिसल गया, फलाना गांव गया, फलाना ये गया, वो गया है। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में? क्या हुआ? पहाड़ खिसल गया, पूरा गांव दब गया। पत्थरों की बारिश होने से क्या होगा आप समझ जाइए। पत्थरों की अनंत बारिश हो रही है। सारा का सारा भीमा का राज्य पत्थरों से तबाह हो गया, समाप्त हो गया। भगवान शंकर निकले, अग्नि के समान भीमा के ऊपर प्रहार किया, भीमा को भस्म करके रख दिया। सुतीक्षण महाराज को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। भगवान सुतीक्षण महाराज को कह रहे हैं, सुतीक्षण मैं तुम्हारी भक्ति से ही आया हूं, वर मांग लो। कहा परमात्मा मुझे तो वर के रूप में केवल एक ही चीज चाहिए, और वो है भक्ति। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं जो पहले से करते आ रहा हूं वही मैं करता रहूं। मुझे दूसरा कोई पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, शौक, मौज, कोई सम्मान, प्रतिष्ठा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल राम भक्ति चाहिए, राम भक्ति चाहिए, राम भक्ति चाहिए। बस ये समझ लो, सुतीक्षण ने राम की भक्ति मांगी, भगवान शिव ने वो तो दे ही दी, वो तो थी ही, पर तब भी भगवान शिव कह रहे हैं तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। मैं आया हूं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें कुछ देके जाऊंगा। सुतीक्षण कहने लगे परमात्मा कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा पूरी कर दो। अब आप देना चाहते हो तो ये दे दीजिए कि आप
ऐसे दुष्टों के लिए प्रकट हो गए हो तो आप इसी जगह पर स्थापित हो जाइए। न जाने कितनी दुनिया, कितने भगवान के भक्तों को कितने दुष्ट राक्षस त्रास दे रहे, दुख दे रहे, उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ही परमात्मा स्थापित हो जाओ। भगवान शिव ने कहा, सुदीक्षण मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूं, पर तुम्हें अपना नाम देना पड़ेगा मेरी स्थापना को। सुदीक्षण कहने लगे, मैं तो नहीं, मेरा नाम नहीं, मेरा नाम किसी काम का नहीं है। नाम तो परमात्मा सिर्फ आपका ही है उद्धार करने वाला, मेरे नाम से किसी का उद्धार नहीं होगा। आपको नाम चाहिए तो आपने जिस पापी का कल्याण किया है उसका नाम डूब गया है, पर आप उसके लिए भी आए हो तो उसके नाम को भी जिंदा रखने के लिए आप उसी का नाम धारण कर लो। तब भगवान ने भीमा राक्षस का नाम धारण किया और अपना जो नाम केदार में पड़ा था वो नाम ला करके भीमा के साथ जोड़कर भीमा शंकर नाम से भगवान स्थापित हो गए महाराष्ट्र की पावन धरती पर, भीमा नदी के तट पर। भगवान ने सुतीक्षण महाराज को वरदान दिए और साथ में अपने लिंग के रूप में स्थापित होने का महत्व बताया। हे सुतीक्षण, जो भी भीमा नदी के तट पर मेरा दर्शन करेगा और भीमा शंकर में यहाँ करके ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके शिवलिंग बना करके यहाँ अर्चन करेगा नदी के तट पर, उसके जितने भी कोर्ट कचहरी के जितने झंझट होंगे उसके शीघ्र कट जाएंगे। वो कभी जेल आदि में अपना जीवन निरपराध नहीं भोगेगा। वैसे जेल में आधे से ज्यादा कैदी बिना अपराध के ही बंद हैं। अपराध सिद्ध कर दिया जाता है बिना अपराध के। बाद में खोजबीन होते होते जब साल निकल जाते हैं अपराधी दुखी होके परेशान हो जाते हैं। बिना अपराध के पिछले किसी जन्म का दंड भोगने के लिए कभी कभी सजा और जेल हो जाती है लोगों को। गलतियों के कारण कुछ गलती पुलिस करती है, कुछ वकील, कुछ जज करते हैं, और उन गलतियों का कारण केवल हमारा भाग्य है। पिछले जन्मों का कोई पाप भोगना है तो उस तरह भोगना पड़ जाता है। कभी कभी बिना किए का भी दंड मिल जाता है, बिना किए का अपराध, बिना किए का बदनामी हो जाती है। कभी कभी पिछले जन्मों के पाप के कारण ऐसा हो जाता है। कभी कभी अनंत नाम, कभी कभी अनंत सुख, कभी कभी अनंत फायदा हो जाता है बिना कुछ किए। ये पिछले जन्मों का कोई पुण्य प्रताप जाग जाता है तो फायदा भी हो जाता है, नाम भी हो जाता है, सम्मान भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, अपमान भी हो जाता है, घाटा भी पड़ जाता है, बेइज्जती हो जाती है, बदनामी हो जाती है। किया कुछ नहीं और बदनाम हो गए। पिछले जन्मों की पूंजी कभी न कभी तो खोल के खानी पड़ती है। आप सबके साथ ऐसा होता है। आप चिल्लाते रह जाते, भाई हमने नहीं किया, नहीं किया, तो भी दे 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 दंड मिलता रहता है। किए की सजा मिलती है, पर यह ध्यान रखना है अकर्मण्यता की सजा ये नहीं है, पर किस जन्म का है, कब का है, ये कोई नहीं जानता है। त्वया वेदम च दर्शनम पुण्यायोग शंकर। आज भगवान भोले शंकर भोलेनाथ ने भीमा राक्षस का उद्धार करके सारे के सारे राम भक्तों की रक्षा के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं भगवान स्थापित हो गए और राम भक्त सुतीक्षण का जगत कल्याण हुआ। आपको पता है, राम की भक्ति के लिए ही सुतीक्षण जेल में पड़े रहे। राम जी का मंदिर बनाने के लिए भी हजारों लोगों को जेल भोगनी पड़ी है, हिंदुओं को मारा है बिना कुछ पाप किए। केवल राम की भक्ति के लिए कितने लोगों को कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा है, कितने नेताओं को, कितने भक्तों को।